वेलकम टू एन सक्सेस एकेडमी, अ ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं पूरे जोश के साथ, पूरी हिम्मत के साथ एन सक्सेस एकेडमी के साथ आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। औसत के पीछे 3 पार्ट हो चुके हैं। आप लोग औसत का वीडियो देखा होगा और बहुत अच्छे से आप लोग का प्यार बरस रहा है, ऐसे ही बरसता रहे। और आप लोग वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर और लाइक जरूर कर लिया करो। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी, वो कंजूसी करते, कंजूसी मत किया करो, है ना। हम लोग बहुत अच्छा तो आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं। और जो बच्चा अभी तक आईएम सक्सेस एकेडमी का लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं डाउनलोड किया है, एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया हो, जाके जल्दी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले, है ना। चलें, आज हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्नों के साथ। और प्रश्नों का बहार है आप लोगों के लिए, है ना। बोला क्या गया है, 11 संख्याओं का औसत 35 है। 11 संख्याओं का औसत 35 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32 है तो अंतिम 6 संख्याओं और अंतिम 6 संख्याओं का 37 हो, तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, एक चीज सुनना मेरी बात। आपके पास मेरे भाई दे दिया है क्या, औसत। कितना औसत दिया है? 11 टोटल संख्याएं हैं, ठीक है ना। प्रथम 6 का दे दिया और अंतिम 6 का दे दिया। तो बोलोगे सर 6 और 6 मिलके 12 संख्या हो गई। तो वही जो एक ज्यादा था उसी को निकालना है। कैसे निकालना है, अभी मजे की बात बताया जाएगा। बोला गया 11 संख्याओं का औसत 35 है, तो तुम बोलोगे सर संख्याएं 11 है, औसत कितना है? 35। कितना है औसत? 35। तो जैसे आपके घर में 11 व्यक्ति हैं और 35-35 रोटियां खाते हैं, तो बोलोगे कितनी रोटियां टोटल घर में बनाई जाए? तो 35 का 11 में गुणा कर लोगे। वैसे 35 का 11 में गुणा करोगे, 35 धामा 350 होता है, आपको पता है। और 35 एक कम 35, 350 में जब 35 जोड़ोगे तो 385 आ जाएगा, ठीक है। बोला गया कि प्रथम 6 का औसत 32 है। प्रथम 6 का औसत कितना है मेरे भाई? 32 है। तो प्रथम 6 का औसत 32 है। 32 गुणे में 6 कितना होता है? आप 32 गुणे में 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, 1 19, 192। और अंतिम 6 का औसत देखो, अंतिम 6 का औसत कितना दिया गया है? 37। अंतिम 6 का औसत कितना दिया गया है? 37। 37 गुणे में 6 जब करोगे आप, 7 6 42 और 6 त्रिका 18, 4 22, 222। मतलब ये जो दो 6 संख्याओं का औसत इतना इतना आया था, ठीक है ना। और टोटल 11 संख्याओं का औसत 385 था। अब 192 और 222 को आप जब जोड़ोगे तो 2 2 4 आएगा, 9 2 11 आएगा और 2 1 3 1 4 आ जाएगा, 414 आया। ये 12 संख्याओं का औसत है और 11 संख्याओं का औसत ये निकला था 385 आपके पास। कितना? 385। जब इसमें से इसको घटाया तो 14 में से 5 जाएगा, कितना आएगा? 9। 14 में से 5 जाएगा तो मेरे भैया कितना आएगा? 9 आएगा। यहां बचा 11, 11 में से एक इधर उधार गया था तो कितना बचेगा? 10। 10 में से 8 जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए 29 आ रहा है। बात समझ में आई? फिर से मेरी बात एक बार सुनना आप लोग। 11 का औसत 35, 35 के हिसाब से 385, 6 का 32 था तो 192 आया, 6 का 37 था तो 222 आया, है ना। लेकिन इनको क्या किया आपने? पूछा बीच छठी संख्या क्या होगी, वह बीच वाली छठी संख्या क्या होगी। तो आपसे पूछा गया तो आपने इन दोनों को जोड़ के ये वाला घटा दिया, तुरंत आपने क्या पा गया? उत्तर मिल गया आपको। तो ऐसे ही करना है सवाल को, ठीक है। चलिए लेते हैं अगला सवाल, देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। एक निश्चित क्रम में 9 पूर्ण, देखो बहुत अच्छा वर्ड यूज किया एग्जामिनर आप लोगों को फंसाने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी का क्वेश्चन भी है, एसएससी में आया भी है। एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित 9 पूर्ण संख्याओं का औसत 32 है। 9 पूर्ण संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है? 32 है। उसके बाद आपने दिया यदि प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 26, अंतिम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 28 हो, तो पांचवी पूर्ण संख्या क्या होगी? देखो इसमें सब कुछ पैटर्न बदल दिया। टोटल संख्याएं यहां कितनी थी? 9। यहां प्रथम 4 दे दिया और यहां अंतिम 4 दे, 4 4 8। तो एक संख्या जो नहीं दिया है वही निकालना होता है, ध्यान रखना। या तो ज्यादा रहेगी या तो कम। पिछले सवाल में ज्यादा थी,
ठीक है ना, 11 की जगह 12 संख्याएं थी। इसमें क्या दिया है मेरे भाई, 9 की जगह 8 संख्याएं। तो चलो हम लोग निकालना शुरू करते हैं। 9 का कितना दिया गया है, 32। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 1 28, 288 आ गया। प्रथम चार पूर्ण संख्याओं का औसत 26 है। 4 का कितना है, 26। 20 चौका 80, 6 चौका 24, ठीक है ना, 104, ठीक है ना। उसके बाद अंतिम 4 का औसत दिया है 28 है। अंतिम 4 का औसत कितना दिया है, 28। कितना आ जाएगा, 112, ठीक है। अभी आपसे पूछा है, ध्यान रखना कि पांचवी पूर्ण संख्या क्या होगी। तो आपको करना क्या मेरे भैया, इन दोनों को तो पहले ऐड करना है। आपने देखा कि 104 और 112 का जो जब जोड़ा, 4 2 6, 1 और 2 216 आया। लेकिन यहां 9 संख्याओं का औसत कितना था, ये 8 संख्याएं थी। 9 संख्याओं का औसत आपके पास कितना है, तो बोलोगे सर 9 संख्याओं का औसत 288 है। 9 संख्याओं का औसत 288 है और 8 संख्याओं का औसत हमारे पास 216 है। तो आपने इसमें से घटाया तो 2 और 7 कितना आ गया, 72। आपका क्या उत्तर आ गया, 72। पांचवी पूर्ण संख्या क्या थी आपके पास, 72 थी मेरे भैया, 72 थी। कितना था, 72 था, ठीक है ना। कि 9 संख्याओं का औसत 288 पाया आपने और 8 संख्याओं का औसत 216 पाया आपने। चीजें समझ में आई होंगी, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। हाँ, चले अगले सवाल पे। ओके, चलिए करिएगा ये सवाल, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, प्यारा नहीं बहुत ही प्यारा है। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक का तापमान एक समान दर से, मतलब सुबह हो रहे हैं, देखो एग्जामिनर ने क्या समझाया आपको, सुबह 9 बजे से, ठीक है ना, सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक का तापमान एक समान दर से 21 से 38 डिग्री तक बढ़ा। 21 से कितना बढ़ा, 38। बोलोगे सर सुबह 9 बजे से 2 बजे तक कितने घंटे होते हैं, तो बोलोगे सर 9 3 12 और उधर 2 और, तो बोलोगे सर 5 घंटे होते हैं। कितना बढ़ा है, बोलोगे सर 21 डिग्री से 38 डिग्री तक बढ़ा है। तो टोटल कितना बढ़ा, 17 डिग्री बढ़ा। 21 से बढ़ना शुरू हुआ, 17 डिग्री बढ़ा। मतलब क्या हुआ कि बोलोगे सर 5 घंटे में 17 डिग्री बढ़ा। 5 घंटे में कितना बढ़ा, 17 डिग्री बढ़ा। तो 1 घंटे में कितना बढ़ेगा, तो 17 बटे में कितना करोगे, 5 करोगे। 5 तिहाई कितना होता है, 15 होता है। 2 बचा, 5 चौका 20। 1 घंटे में 3.4 बढ़ रहा है। अब जल्दी से सवाल को तुम करके बताओगे कितना आएगा। पूछा है दोपहर को तापमान कितना था। मन में आ रहा होगा सर दोपहर क्या चीज है, कोई समय ही नहीं पूछा। मेरे भैया दोपहर का मतलब होता है 12 बजे। कितना होता है, 12 बजे। हम दोपहर का मतलब ही होता है 12। तो 12 बजे का तापमान पूछा, लेकिन एग्जामिनर 12 नहीं लिखेगा, आपसे दोपहर लिखेगा। ठीक है, जल्दी से करिएगा, 12 बजे का। सारे बच्चों का आना चाहिए। अब सुनो मेरी बात, जिन बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, ये बताओ 1 घंटे में तापमान कितना बढ़ रहा था, 3.4। यहां तक तो सबका हो गया था। 12 बजे का पूछ रहा है ना, 12 बजे का, तो 9 से बढ़ा 12। 9 से 12 कितना होता है, 3 घंटे में, 3 घंटा। जब 1 घंटा में 3.4 बढ़ रहा है, तो 3 घंटा में बढ़ेगा बराबर कितना, 3.4 गुणा में 3 करोगे तो 4 तिहाई 12 और 3 त्रिका 9, 9 1 10, 10.2 आएगा ना। तो मतलब पहले 21 डिग्री था,
कितना था, 21 डिग्री था, यहां से 10.2 बढ़ गया। तो बोलोगे सर 2 अगर जोड़ा हमने तो 1 और 2 1 कितना हो गया 3, तो तापमान कितना आया, 31.2 डिग्री आया ना, 31.2 डिग्री। इतनी आसानी से ही सवाल हल होना है। फिर से मेरी बात सुनना, 9 से 2 तक बढ़ा तो 5 घंटे हुआ, 21 से 38 बढ़ा तो 17 डिग्री बढ़ा। लेकिन आपने ये देखा कि अगर यह 1 घंटे में फिर बढ़ेगा तो 17/5 3.4 डिग्री है ना। फिर एक तो 3 घंटे में बढ़ेगा, 3.4 गुणे में 3 तो 10.2 आया। तो 21 में 10.2 आपने जोड़ा तो 31.2 आ गया। तो यही आपका क्या मिल गया, आंसर मिल गया मेरे भाई, यही आपका क्या मिल गया, आंसर मिल गया मेरे भाई। ठीक है, चलो अगला प्रश्न करते हैं। समझ में आया होगा, नोट भी कर लिया होगा और स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो आप लोग। चलो देखो, बहुत सुंदर सा सवाल है, देखिएगा। 11 पूर्ण संख्याओं का औसत 30 है, 11 पूर्ण संख्याओं का औसत 30 है। अब फटाफट कर सकते हो आप, बोलोगे सर हमने तो किया, 11 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना है, 30 है। तो बोलोगे सर कितना आएगा, 30 धामा 300 और 330 आएगा। वो बोला गया यदि वे संख्याएं एक क्रम में आयोजित की जाए तो प्रथम 5 का औसत 25 है। प्रथम 5 का औसत कितना दिया गया है, 25 दिया गया है मेरे भैया। तो 25 पंचे कितना होता है, 125 होता है ना। और तथा अंतिम 5 का औसत 28 है, कितना, 28। तो 28 पंचे कितना होता है, 140 होता है। तो छठी संख्या ज्ञात करना है। फिर आपके मन में आ गया सर 11 का, इसको जोड़ लो पहले तो, 125 और 2 140 को, क्योंकि 5 5 10 संख्याएं थी, ये 11 थी। तो बोलोगे सर इनको जोड़ा तो 5 0 5 और सॉरी 5 आ जाएगा, 5 और 0 को जोड़ा तो 5 आया, 4 2 6 आया, 1 1 2 आ गया, 265 आ गया। मतलब हमारे पास सर 11 संख्याओं का औसत कितना था, 330 था। 10 संख्याओं का औसत हमारे पास आया 265। जब हमने घटाया 10 में से 5 जाएगा मेरे भाई, 5 आएगा, 12 से 6 गया 6, तो आपके पास आया कितना। बोलोगे सर हमारे पास तो 65 आया, क्या कहीं 65 दिख रहा है, बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी 65 दिख रहा है और यही आपका उत्तर है। देखो सवाल कितने अच्छे से, कितने बढ़िया ढंग से हो रहे हैं, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न करते हैं। समझ में आया होगा, नोट कर लिया करो और आयन सक्सेस एकेडमी को जरूर फॉलो करो आप लोग, है ना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लो। देखो फ्री आप वीडियो मिल रही है आपको सारी चीजों की, है ना। चलो मेरे भाई चलो, ये देखो बहुत बढ़िया सवाल मिला आपको, बहुत ही प्यारा सवाल है। 3 बजे सुबह के समय तापमान 0 से 13 डिग्री तक नीचे था। बहुत अच्छा सवाल है, एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे से लपेटे में लेगा इस सवाल में, ध्यान रखना। 3 बजे से 3 बजे सुबह के समय तापमान 0 से 13 डिग्री नीचे था। मतलब इस 0 था, इससे माइनस में 13 डिग्री था, ठीक है ना। उसके बाद बोला दोपहर तक तापमान में 32 डिग्री की वृद्धि हो गई। तापमान में प्रति घंटा होने वाली औसत वृद्धि क्या थी। दोपहर में क्या दिया, कितने बजे तक, देखा दोपहर तक, दोपहर तक का मतलब होता है कितने बजे, 12 बजे हमने बताया था, 12 बजे। और 32 डिग्री की वृद्धि हुई है तो कितने डिग्री तापमान पहुंचेगा। जो बच्चा समझदार है वो कहेगा, बहुत ज्यादा समझदार बोलेगा सर यहां तो 13 डिग्री माइनस में था और 32 डिग्री की वृद्धि हुई तो यहां 32 डिग्री हो गया। अरे मेरे भाई यही तो गलती है, 32 डिग्री में वृद्धि करो, जल्दी दिमाग लगाओ, सारे बच्चे करो जल्दी से बताओ। हाँ सारे बच्चे करते रहे। हो गया, फिर से मेरी बात सुनो,
मेरी बात, तापमान दोपहर तक तापमान में 32 डिग्री, तो यहां कितना आ गया, प्लस में 32 डिग्री आया ना। चलो, तो टोटल सोचो तापमान में कितना वृद्धि हुई। क्यों? क्योंकि सोचोगे आप, पहले माइनस में 13 था, तो ये पहले 13 कवर किया होगा तब 32 पे जाएगा ना। तो बोलोगे हाँ सर, तो मतलब पहले 13 कवर किया फिर 32 डिग्री बढ़ा, और कितना होता है, 45 होता है। कितना होता है, 45 होता है। कितना, 45। फिर से मेरी बात सुनो, 13 डिग्री नीचे था तो पहले -13 कवर करेगा, फिर 32 डिग्री तक भागेगा ना। तो ऐसा था नहीं कि -13 पे है तो जीरो डायरेक्ट जीरो पहुंचा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो 32 डिग्री पहुंचा, तो मतलब 45 डिग्री इसने यहां से यहां तक निकालोगे तो 45 डिग्री कवर किया। उसके बाद सुबह 3 से और दोपहर 12 बजे तक कितने घंटे होते हैं, बोलोगे सर 3 और 12 तक 9 घंटे होते हैं, क्योंकि 9 3 12, या 12 में से 3 घटाओगे फिर भी कितना आएगा, 9। तो भैया बोलोगे 9, और प्रति घंटे होने वाली वृद्धि, तो बोलोगे सर 9 घंटे में 45 डिग्री, तो 1 घंटे में 9 50 45, तो उत्तर कितना आ गया, 5 डिग्री उत्तर आ गया। कितना आ गया मेरे भाई, 5 डिग्री उत्तर आ गया। मतलब प्रति घंटा इसमें कितनी वृद्धि हो रही है, बोलोगे सर 5 5। ठीक है, चलो अगला सवाल। अरे भाई गजब वाले प्रश्न आ गए आप लोग के लिए, है ना, सप्ताह वाले। किसी सप्ताह में सोमवार, है ना, सोमवार बुध से बुधवार तक का तापमान का औसत लेने पर 36 डिग्री आता है। ठीक है ना, 36 डिग्री आता है। देखो ध्यान से, सोमवार से बुधवार, तो सोमवार मंगलवार बुधवार, मतलब 3 दिन का तापमान कितना है, बोलोगे सर बुधवार तक औसत लेने पर 36 डिग्री आता है। 36 कितना आएगा, 6 तिरिक 18 और 3 तिरिक 9 1 10। ठीक है ना। अब बोलोगे सर परंतु इस गणना में गुरुवार के तापमान को शामिल कर लिया जाए, 1 दिन और बढ़ा लिया गया, तो 3 कितना दिन हो गया, 4 दिन। तो औसत 1 डिग्री बढ़ जाता है, तो औसत पहले 36 था, कितना हो गया, 37। 37 गुणे में 4 क्या, 7 चौका कितना होता है, 28, और 4 3 12 12 2 14, 100 कितना आ गया, 48 आ गया। गुरुवार का तापमान पूछा है, गुरुवार का तापमान कितना था, तो मेरे भैया ये 148 था, ये 108 था, तो 148 में से यही 108 को घटा दो, 8 से 8 जाएगा 0, और 4 से 0 गया 4, ये गया 0, मतलब कितना आया, 40 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 40 डिग्री आया। कितना आया मेरे भाई, 40 डिग्री आ गया। मजा आया, आनंद लेते रहो, परमानंद आता रहेगा, और पढ़ाई करते रहो, है ना, मस्त रहो, व्यस्त रहो, और पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कान को साथ लेके पढ़ते रहो, है ना। चलो, तो कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। नोट भी कर लिया होगा, एक ही स्टेप का सवाल है ना। सवाल बड़ा मत देखो, सवाल से डरो नहीं, बताएंगे हम। ओके, चलो अगला सवाल करते हैं। सोमवार मंगलवार बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान लेने पर 38 डिग्री था। सोम मंगल बुध बृहस्पति मतलब कितने दिन हो गए, बोलोगे सर 4 दिन का। कितने दिन का, 4 दिन का। हाँ भाई पेन को ले लिया जाए, है ना। कितने दिन का मेरे भाई, 4 दिन का। देखो 4 दिन का औसत तापमान कितना था, तो देखो कितना था, सोमवार 1 मंगल 2 3 4, औसत तापमान कितना, 38 था। तो गुणा करो कितना आएगा, 152 आएगा। ठीक है ना, 152 आएगा। फिर बोला गया मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार तो तथा शुक्रवार का औसत तापमान 40 था। कितना, मंगल बुध बृहस्पति और शुक्रवार का औसत तापमान कितना था, 40। ये भी 4 दिन ही था, क्योंकि एक दिन आगे बढ़ गया। देखो 1 2 3 और 4 का औसत तापमान कितना था, 40, तो कितना होगा, 160 होगा। मजे की बात यह है, यदि सोमवार का तापमान कितना था, 30 डिग्री, सोमवार मंडे, है ना, तो शुक्रवार का तापमान कितना था, ये आपको बताना है सवाल में। 40 39 41 41 दिया गया। बड़ा प्यारा सवाल है, वहां से तुम लगा सकते हो, वहां से तुम लगा सकते हो, ध्यान रखो।
कौन बच्चा बताएगा, है ना? जो बच्चे हिंट पूरा दे दिया है जल्दी से लगाओ आप लोग, जल्दी से बताओ सवाल का उत्तर। बहुत अच्छा सवाल है ये, आप लोग देखो पूरा सब बता दिया है हमने, कुछ घटाना ही कुछ जोड़ना ही है, और वो जल्दी से करके बता दो, जल्दी से करके बता दो। जल्दी से बताओ। एक ऑप्शन इसमें जोड़ लो, है ना? अब लगाइए, ये ऑप्शन हमने बनाया है 38 डिग्री, है ना? एक ऑप्शन 38 डिग्री है। सवाल लगाइए, मन में आ गया होगा आपको, ध्यान रखो। पूछो कैसे? बोलोगे सर यहां से इसको तो घटाएंगे हम तो 8 आएगा। कितना? 8 डिग्री। कितना? माइनस में 8 डिग्री ना, या 8 डिग्री। तो मतलब 160 से 152 घटाओगे तो कितना आएगा? 8 डिग्री आएगा। बोलोगे सर यहां सोमवार का तापमान कुछ था, तो बोलोगे सर कितना था? 30। 30 था और ये 8 और बढ़ा था, तो 30 और 8 जोड़ दिया, कितना आ गया? 38 डिग्री आ गया। यह ऑप्शन यही सही है जो हमने बनाया। बात समझ में? बहुत सरल सवाल था, कुछ करना नहीं था। कितना है? 38 डिग्री है, ठीक है ना? कितना आएगा? 38 डिग्री आएगा, 38 डिग्री आएगा। मतलब क्या किया? पहले 4 दिन का 152, अंतिम 4 दिन का 160, दोनों का अंतर लिया तो 8 आ गया। जो भी तापमान दिया गया था उसी में हमने जोड़ दिया, आंसर तो आ गया। ठीक है, नोट कर लिया होगा। चलें नेक्स्ट प्रश्न पे। ओके, ये लीजिए एक सवाल, बहुत अच्छा सा सवाल है। कहता क्या है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, हिंदी में लिख उठा है, ये 29.9 है ना? इसको मैं लिखता हूं, ये है 29.9, 29.1। करिएगा इसको हिंदी में, अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लो इसको सारे बच्चे। ये कितना है मेरे भाई? 29.9। ये कितना है? 31.3, है ना? ये हिंदी में लिख उठा है 31.3, और ये कितना है? 27 है। 27 है, ठीक है ना? 27 है। ध्यान रखना, वैल्यू हमने बता दिया है। ये है 29.9, ये है क्या आपका? 31.3, ये है आपका 27 डिग्री। तो गुरुवार का तापमान पूछा, देखो सोमवार, मंगलवार, बुधवार का तापमान कितना था? सोमवार, मंगलवार, बुधवार का 29.9, मतलब 3 दिन का तापमान कितना था? 29.9। आप इसमें गुणा करो, देखो कोई बच्चा दशमलव में गुणा करने में ज्यादा समय लगाता है, ऐसे गुणा करो, 29.9 को 30 मानो, है ना? तो 30 क्या होता है? 90। 0.3 कम कर दो, तो बोलोगे सर 90 में से 89.7 आएगा। आगे क्या बोला गया? तथा मंगल, बुध, बृहस्पति, मतलब फिर 3 दिन का तापमान दे दिया गया, कितना? 31.3। तो बोलोगे सर 30 या 90 और 3 त्रिका 9, मतलब 90 पॉइंट कितना आ जाएगा? 9। 90.9, 3 त्रिका 9 होता है, 90.9। बोला गया यदि क्या बोला गया? सोमवार का तापमान 27 डिग्री था, यहां सोमवार का तापमान दे दिया है आपके पास, कितना है? 27 डिग्री। अच्छा, इन दोनों का अंतर बताओ कितना होगा? तो बोलोगे सर 89.7 इधर है, 89.7 इधर, मतलब 3 इधर कम है, और फिर 90 पहुंचेंगे और उधर 9 में 0.9 ज्यादा है, तो 9 और 3 कितना होता है? 12, 1.2 होता है। या आपको ना समझ में आए तो 90.9 माइनस 89.7, ऐसे करो। 9 में से 7 जाएगा 2, यहां से एक उधार लाओगे 10, 10 में से 9 जाएगा तो 1, 8 से 8 गया 0, तो 1.2 जो अभी हमने बताया। बताइए जल्दी से। 27 था ना? यहां ऑप्शन कहीं बेटा मिस्टेक है, जल्दी करिए। ऑप्शन मिस्टेक है, पांचवा, पांचवा ऑप्शन मिस्टेक है ना? एक ऑप्शन आप जोड़ोगे 28.2 की, तब लगाओगे। लगाओ जल्दी सारे बच्चे।
सारे बच्चे करेंगे जल्दी से। अच्छा सॉरी, ये एक जगह कैलकुलेशन मिस्टेक है, रुकिए। ये 3 था और 31.3 था, है ना। तो 31 है तो ये 93.9 आएगा ना मेरे भाई, 93.9 आएगा। सॉरी सॉरी, ये मेरा मिस्टेक है ना। यहाँ ये 30 नहीं है, ये 31 है। तो एक एक और बढ़ेगा ना, 31। देखो 31, ध्यान से देखिएगा, 31.3 है, उसको 30 नहीं है, 31 है। और इंटू कितना करना है आपको, 3। तो 3 त्रिक का 9, 3 एक का 3, 3 त्रिक का 9, 93.9 आएगा, है ना। तो आपके पास बढ़ा कितना, तो बोलोगे सर यहां से यहां तक का अंतर किया, जल्दी से बताइए कितना। 3 दशमलव ये था, 3 ये बढ़ेगा, और 9 और वो कितना आया था, 1.2 आया था ना। हाँ, 9 3 12, 1.2 आएगा। टोटल कितना बढ़ेगा, 4 दशमलव। अगर घटाओगे तो 4.2 आएगा। हम घटा के आपको बताते हैं। यहां से अगर आपने किया 93.9 लिखा है आपके पास, 89.7 है आपके पास, है ना। 89.7, 9 से 2 7 गया तो 2 दशमलव, यहाँ 13 से 9 जाएगा, 9 4 13, 8 से 8 गया 0, 4.2 बचेगा। तो 27 में यही 4.2 उठा के प्लस कर दो, 27 4 31.2। ऑप्शन नंबर ए उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर आ जाएगा। फिर से मेरी बात सुनो, 3 दिन का तापमान 29.9 था, गुणा किया 89.7 आया। अगले 3 दिन का 31.3 था, गुणा किया 93.9 आया। सवाल सिंपल है, केवल दशमलव में दे दिया गया है, इसलिए सवाल को कठिन बना दिया है एग्जामिनर। तो आपने इसका अंतर लिया तो 4.2 आया। सोमवार का तापमान 27 था, तो उठ वही 4.2 उठा के जोड़ दिया, 31.2 आपका क्या आ गया, उत्तर आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। नोट हो गया होगा। चलिए पढ़ते रहिए भाई, पढ़ना बहुत जरूरी है ना। बहुत प्यारा सा सवाल आ रहा है आपके सामने, बहुत अच्छा सवाल। सप्ताह के पहले 3 दिन का औसत तापमान देखिए, बोला गया 27। पहले 3 दिन का कितना दे दिया गया मेरे भाई, 27 डिग्री। तो 27 तिया कितना होता है, वो लोग सर 81 होता है। फिर बोला गया अगले 3 दिन का 29 था, अगले 3 दिन का कितना था, 29 डिग्री था। तो बोलोगे सर ये कितना होता है, बोलोगे 87 होता है। आप पूछा गया, देखो अब मेरी बात सुनना, यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 28.5 था, अब ध्यान देना है आपका। पूरे सप्ताह में कितने, पहले ये 3 और 3 कितने, 6 दिन का तापमान कितना आ गया, 7 1 8, 8 8 16। अब बोला गया पूरे सप्ताह में कितने दिन होते हैं, बोलोगे सर 7 दिन होते हैं। इनका औसत तापमान कितना था, 28, ठीक है ना। अगर 28.5 को आप, है ना, अगर 28.5 को आप 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का गुणा करेंगे, तो 7 5 35, 7 8 56 होता है ना। और हासिल कितना आएगा, 3, 7 8 56, और 56 में जब 3 जोड़ोगे तो 59 आएगा, हासिल ये 5 बनेगा। 7 दूनी 14, और 14 और 5 कितना होता है, 19 होता है। तो 199 क्या आ गया, 5 आ गया। 199 कितना आ गया, 5 आ गया। इसी में 167 को उठा के घटा दो, कितना, 167 को उठा के घटा दोगे कितना आएगा, 5 से 0 जाएगा तो कितना आएगा, 5 ही आएगा दशमलव। 9 से 7 जाएगा, 9 से 7 गया तो 2, 9 से 6 गया तो कितना आएगा, 3, और 1 से 1 गया तो 0। 32 दशमलव क्या आएगा, 5 आएगा। 32 दशमलव क्या आएगा, 5 आएगा भाई, 32.5। एक बार मल्टीप्लाई फिर से चेक कर लेते हैं, है ना, सारी चीजों से 32.5 आना है। 3 गुणे 27 तिया 81 होता है, 3 गुणे 29 तिया 87, ठीक है ना, 87 होता है, 27 तिया 81, और ये हो गया 87, ठीक है ना। दोनों को जोड़ा, 7 1 8, 8 8 16। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लिया जाता है, 7 5 35, हासिल 3, 7 8 56, 56 और 3 कितना होता है, 59, 9 7 दूनी 14, और 14 और 5 19, बिल्कुल ठीक है, 199.5 आएगा। इसमें से 168 था, ओहो 168 है ना, कैलकुलेशन 168 है मेरे भाई। कितना है, अच्छे से लिख देते हैं,
168 है, दशमलव कितना है 5। तो अगर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 31.5 आएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। 5 और 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 6 गया तो 3, कितना आया 31 दशमलव कितना आ गया 5 आ गया, 31 दशमलव कितना आ गया 5 है। क्या सवाल मजा आया लगाने? फिर से मेरी बात सुनो, 3 दिन का 27 तिया 81, 3 दिन का 29 तिया 87, दोनों को जोड़ा 168, 7 दिन का निकाला 199.5, तुरंत ही 199.5 से 168 घटा दिया, जस्ट और जस्ट कितना पा गया, उत्तर पा गया। आपको एक काम करना है, क्या बोल रहे हैं बता रहे हैं, ये साहब दिख रहे हैं ना आयन सक्सेस एकेडमी, इनको जल्दी से जल्दी फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, है ना। और घंटा का बटन नहीं दबाया तो घंटा का बटन दबा दो, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ये आपका परिवार है ना, आयन सक्सेस एकेडमी। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।